अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा मैच इस वक्त डर्बी के मकाम पर जारी है। पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन के बैट्समैन जिस अंदाज से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल भी हमारे शो में ये बात हुई थी कि इस वक्त कोचिंग कौन कर रहा है बैट्समैनों की, क्या मिसबाह उल हक कर रहे हैं या यूनुस खान कर रहे हैं, क्योंकि इत्तलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि यूनुस खान मिसबाह की ज़्यादा मुदाखलत की वजह से अब उनको ही फॉलो करते हैं कि जी आप बता दें मैंने करना क्या है। और जो बैट्समैनों के असरात हम देख रहे हैं क्रीज पर, वो मिसबाह वाले दिखाई दे रहे हैं, वो यूनुस वाले दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यूनुस अगर बैटिंग करते थे तो उनका स्ट्राइक रेट कम अज़ कम भी 65, 60, 55 इतना हुआ करता था, जबकि इस वक्त हमारे बैट्समैनों का जो स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है वो 35, 40 इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और इससे कौन बैटिंग करता था ये आप जानते हैं। तो बैट्समैन किसकी सुन रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर मिसबाह उल हक को फॉलो कर रहे हैं, हेड कोच है, बिल्कुल इख्तियार तो उन्हीं के पास है, लेकिन फिर बैटिंग कोच को भेजने की ज़रूरत क्या थी। मिसबाह तो पहले भी कोचिंग कर रहे थे, बैटिंग कंसल्टेंट थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें रखने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए रखा था कि आपने जितनी गलतियां की थी एक ऐसा चेहरा लेकर आ जाओ कि जिसके बाद कहीं ना कहीं आपकी गलतियां छुप जाएं कि देखें यूनुस खान जैसा नाम लेकर आ गए हैं आप, अगर लेकर आ गए तो फिर उनसे काम भी लें। आपके बैट्समैनों की परफॉर्मेंस इस मैच में जो दिखाई दी है वो सबके सामने। 249 रन बनाकर पाकिस्तान वाइट पहली इनिंग में आउट हुई, 94 ओवर्स खेले। जवाब में पाकिस्तान ग्रीन 181 रन बना के आउट हो गई। और आज जब चाय का वक्फा था 131 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान वाइट ने अपनी दूसरी इनिंग में, 3 विकेटें गंवा दी थी। हैदर अली ने 51 रन स्कोर किए थे, 38 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम। पाकिस्तान की इतनी तगड़ी टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सवाल ये भी दिखाई दे रहा है कि फास्ट बॉलर्स कौन कौन खेलेंगे। सुहेल खान ने भी पंजा लगा दिया, उन्होंने भी 5 for 50। और उसी मैच में अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखते हैं तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। अब अब्बास खेलेंगे या सुहेल खान खेलेंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तो एक ऑब्वियस चॉइस दिखाई दे रहे हैं। और इतना कलेजा या इतना दिल गुर्दा तो नहीं है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और 5 बैट्समैनों के साथ जाएंगे। ये तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ना कर सके। कहीं ना कहीं पहले तो हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, उसके बाद फिर हम अटैक का ख्याल हमारे जहन में आता है कि ठीक है अब मौका लग गया, अब हारेंगे नहीं, अब जो है वो अटैक कर दो। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी खबरें अपनी जगह पे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी खबरें भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है बल्कि कारून का खजाना है। और जो लाइफ स्टाइल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब की आज मैंने एक रिपोर्ट देखी, और वो रिपोर्ट देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया कि ऐसी भी शाहाना ठाट होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी बैनुल-अक़वामी दौरे पे जाते हैं, क्या वो भी $720 लेते होंगे दौरे पे। वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा। TADA की मद में हमारे यहाँ तो अगर CEO जाते हैं तो $720 लेते हैं, वो इंग्लैंड में अगर होटल में क़याम नहीं ले रहे हैं। बर्मिंघम में उनका अपना ज़बरदस्त किस्म का घर है, तो अगर वो पैसे नहीं लेते होटल के तो फिर उस होटल नहीं लेते हैं तो उस सूरत में $720 लेते हैं वो इंग्लैंड में। 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पर। इंटरनेशनली उन्होंने क्या करके दिखा दिया, हम इंग्लैंड में जो है वो जान पे खेल के पहुंच जाते हैं। जवाबी सीरीज भी होने का जो है वो कोई अंदिया नहीं दिया जा रहा होता। अगर कोई अंदिया दे रहे होते हैं तो वो इलियास खान दे रहे होते हैं। इलियास खान साहब जो एक मुलाजमत दी हुई है उन्हें छोटी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम जवाबी दौरा करेगी। ना ये मिसबाह उल हक कहते हैं, ना ये वसीम खान कहते हैं, ना ये एहसान मानी कहते हैं, कोई नहीं कहता। कहते हैं तो फिर इलियास खान साहब कहते हैं। और कहीं ना कहीं से कोई खबर छोड़ देते हैं, भाई आपको बोलने की क्या जरूरत है। आपके टॉप ऑफिशियल तो मिसबाह उल हक तो कहते हैं हमें कोई जवाबी दौरा नहीं चाहिए, उन्होंने तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात की थी। ना आपको कोई इंसेंटिव मिला आपके क्रिकेटर्स को, ना कोई जवाबी दौरा मिला। मजे हैं जी वसीम खान साहब इंग्लैंड में, तो जाहिर है जब $720 योमिया अलाउंस मिल रहा होगा तो किसको बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। फिर आप जो तनख्वाह लेते हैं उसका 10% जो है वो आपका मेडिकल अलाउंस होता है। 90,000 रुपये आप कार के लेते हैं, कार अलाउंस की सूरत में लेते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको ड्राइवर भी दिया हुआ है, गाड़ी भी दी हुई है, तमाम जो ठाट बाट आपके होने चाहिए, भले आप कोई रिजल्ट दे ना दें वो सब मिले हुए हैं आपको, लेकिन इसके बावजूद 90,000 रुपये आप कार के अलाउंस की मद में लेते हैं।
यहाँ पे आपको पता है गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी है? जो वसीम खान साहब इंपोर्ट होकर आए हुए, गरीब आदमी की तनख्वाह एवरेज अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपए में वो अपने बच्चों को भी पाल रहा होता है और उनकी किफालत भी कर रहा होता है। आपकी तनख्वाह अगर मैं देखता हूँ तो फिर कितने लाख है वो गिनते चले जाएं आप। फिर 90,000 रुपये आप अलाउंस भी लेंगे। फिर आप अगर बाहर किसी दौरे पे जाएंगे तो अगर इंग्लैंड अपने घर चले जाएंगे तो $720 लेंगे। 8 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स। रिजल्ट कुछ नहीं है। और अब ये चीज़ कौमी असम्बली में भी पेश हो गई जब इमरान अहमद शाह साहब ने मुतालबा किया था तो फहमीदा मिर्ज़ा जो बैनुल सूबाई राब्ता की वज़ीर हैं उन्होंने फिर ये तमाम डिटेल पेश की और बैनुल सूबाई राब्ता की मिनिस्ट्री के रुकन जो हैं इस वक्त कायमा कमेटी के रुकन, कौमी असम्बली के रुकन और दबंग किस्म की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं खुल के बात करते हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आज ख़ास तौर पे शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट में अपना एक बड़ा मकाम बना चुके हैं, क्रिकेट कमेंटेटर, प्रेजेंटर, कई सारे काम वो टेलीविज़न के लिए करते रहे, महमूद हामिद साहब। थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई इतने सारे अखराजात, मुझे आज ख़ास तौर पे सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आप सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस के बाद अल्लाह ताला ने जो है वो आपको सेहतियाबी अता की। महमूद भाई को पता नहीं था, एकदम चौंक गए। जी इकबाल भाई, अच्छा इकबाल भाई ये है क्या, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इतने अखराजात यार। देखिए पिछले 18 महीने में क्रिकेट बोर्ड ने 133 दौरे किए। कितने? 133 दौरे, जिसमें से अखराजात आए हैं 7 करोड़ 85 लाख कितने हज़ार, तकरीबन 8 करोड़ के करीब। अब एक तो ये, फिर आप ये देखें अभी जो स्पेशल फ्लाइट में भी गए सारे के सारे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, और आप वो देखें कि इकोनॉमी क्लास में भी वो जब भी जाते हैं और उनका उठा के, लेकिन ये तो चार्टर्ड फ्लाइट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भेजी थी, ये तो अपनी खुद करके नहीं गए, ये तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भेजी। लेकिन अब मतलब ये कि फैमिली के साथ गए ना, फिर एहसान मानी साहब के, मैं कह रहा हूँ फिर एहसान मानी साहब ने 17 दौरे किए। उन्होंने थोड़ा सा पैसे को बचाया क्योंकि बकौल उनके एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी, मैंने जब सवाल किया था उनसे तो मेरी लिमिट 2 करोड़ रुपए है ट्रैवलिंग की और ये सारी जो साल की, तो इन्होंने 1 साल की, हाँ साल समझे, तो इन्होंने 56 लाख कुछ ऐसी कुछ के, इन्होंने 85 बकौल इनके 85 लाख रुपए बचाए। बहुत अच्छी बात है, चले बचाए। मगर सबसे ज्यादा बड़े दौरे जो है, लिमिट तो देखें आप, जिसकी अनलिमिटेड लिमिट, और यार 2 करोड़ रुपए महमूद भाई साल के। आप कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता हूँ, आप मैं ऑनररी काम कर रहा हूँ और लिमिट 2 करोड़। भट्ट साहब थे, तनख्वाह नहीं लेते थे। फिर उसके बाद कोई चेयरमैन नहीं लेता, सिटी आए तनख्वाह नहीं लेते थे, सारी तनख्वाह लेने, लेकिन कुर्सी भी नहीं छोड़ता कोई। ये वाली बात सुने, आपको बगैर तनख्वाह की भी कुर्सी नहीं छोड़ता। किया जाए, आप कहें यार तनख्वाह की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा टूर लगेगा, 7 स्टार होटल में ठहरते हैं जब ये, फिर 700। हाँ, अगर होटल नहीं लेंगे तो फिर इंग्लैंड में इनके जो डॉलर्स बनते हैं, अगर इंग्लैंड में, उसमें तो होटल ही लिखवाया जाएगा ना। आप तो अक्लमंद को इशारा का $320 लेंगे अगर होटल, हाँ लिखवाया जाएगा, तो होगा ना। ये वाला काम भी हो रहे हैं। ये तो बात वही होती है, लिखवाया जाएगा, लेंगे कुछ और वो अलग बात है। बहरहाल फिर आपके सबसे ज्यादा जो है ना के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान 95 लाख रुपए अभी तक वो दौरों पे लिए। उनकी लिमिट कितनी है? ऐसा वो भी अनलिमिटेड है? आप हैं अनलिमिटेड है वो भी, या उनकी भी कोई लिमिट है? दौरे पे जब भी मर्जियां चले जाएं तो बादशाह लोग हैं, वो नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप ये देखिए, फिर आपका ये जो क्या कहते हैं मीडिया सेल है, मीडिया ने 24-25 लाख रुपए किस बात के दौरे कर लिए। आपकी मार्केटिंग ने कितने दौरे कर लिए, उन्होंने भी 17-18 लाख रुपए उन पे तो अभी तक आपको लोगों नहीं मिल रहा है। अब मार्केटिंग ने क्या किया ये तो पूछो भाई कि क्या करके आए थे, दौरे करके आए, क्या करने गए थे। जुए की कंपनी से तो मुआहदा किया ना उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का, जुए की कंपनी से तो मुआहदा किया ना लाइव स्ट्रीमिंग का। तो देखे, वो तो हमने निशानदेही कर दी, तो उसके बाद पेंडोरा बॉक्स खुल गया ना। मैंने तो इमरान खान साहब के सामने पीएम से जब कहा तो खुद इस बात के लिए वो हो गए थे कि यार ये क्या। उसके बाद मेरे पास लेटर आ गया, क्या नाम है, नसीर साहब का, सलमान नसीर का, कि वो जी ऐसा ये है वो है। फिर मैंने उनको फिर भेजा, मैंने कहा गलत बात है। लेकिन इकबाल भाई मेरा सवाल ये है, मैं आता हूँ अब ये सवाल जरा महमूद भाई से पूछ लूँ कि महमूद भाई
एक लिमिट होती है हर चीज़ की कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन उनकी लिमिट जो है अखराजात की वो साल की 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपया, तो ये तो तनख्वाह तो मेरे ख्याल है मिसबा इस्बा को भी तकरीबन मैच कर जाती है अगर आप देखें तो। फिर कहीं से भी तो कोई लिमिट भी है या नहीं है यहाँ पे इस क्रिकेट बोर्ड में? हर जगह की एक इदारे में मैं सैलरी के ऊपर कभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो आप सर्विसेज देते हो उसके आपको अगर अच्छे पैसे मिलते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। और नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा जो है खुद जनरेट करता है। देखो, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चलाता। तो आपने बात की सर्विसेज देते हो तो अब आगे भी तो चलने दें मुझे। जी। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपने पैसे खुद जनरेट करता है। फिर उसके ऊपर अकाउंटेबल बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका ऑडिट भी होता है। जैसे आप अगर निशानदेही कर रहे हैं किसी के ऊपर कि वो $720 लेते हैं, उसका ऑडिट भी होता होगा ना कि अगर वो होटल की मद में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसका ऑडिट डेफिनेटली होता होगा। इतनी कोई अंधी नहीं मची हुई कि जो है कि आदमी पैसा खर्च करता जाए और उसका ऑडिट ना हो। रसीदें बनवाने में क्या प्रॉब्लम है? देखें, आपने कितने टूर किए हैं, मैंने कितने टूर किए हैं। मैं इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैं दुनिया में चला गया, मैंने कितने विजिट कर लिए। आप हमारी जो पैसे हमें मिला करते थे वो $100 $150 बहुत होते थे। तो एक मरतबा मैंने अपने जो बॉस थे, एक हिस्ट्री है, मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा सर एक $25 तो बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कहने गए कि वो हिस्ट्री है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खड़ा करने में एमडी साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा क्या बकरा खाएगा? तो ये क्या बकरे खाते हैं, क्या खाते हैं भाई, समझ में नहीं आता। ये देखो नसीम, हर एक का जो एंटाइटलमेंट होते हैं ना वो एक डिफरेंट होता है। अब हर इदारे में, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, हर ग्रुप के हिसाब से उसकी एंटाइटलमेंट है कि वो जब आउट स्टेशन जाता है तो उसकी मैनेजर्स की अलग है, असिस्टेंट मैनेजर्स की अलग है, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, फिर ऊपर चलते चले जाते हैं, उनका स्लैब सिस्टम डिफरेंट होता चला जाता है। तो आपके सीईओ का तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा ना, जो भी होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ये बैंक्स होते हैं, उसका सीईओ भी तो यार 75-80 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होती है। लेकिन उसके बाद वो कंपनी उससे अगर इतने देती है तो वो रिटर्न भी चाहती है कि मुझे रिटर्न क्या दे रहे हैं। अगर आप खर्च करते हैं, अगर जाकिर खान साहब की आप बात कर रहे हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल है, उनका दौरा बनता लाजमी है, लेकिन उन दौरों से आपको कितना फायदा हो रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दौरा कर रहे हैं फायदा कितना हुआ, महमूद साहब, फायदा कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, डायरेक्टर जब आपकी सीरीज होगी, इंटरनेशनल सीरीज होगी, डायरेक्टर इंटरनेशनल को पहले दौरा करना लाजमी होगा। वहां वो जाएगा, सारी हालात देखेगा, ग्राउंड्स की कंडीशन, कहाँ टीम ने ठहरना है, सारी चीजें इसका ही काम है, डायरेक्टर इंटरनेशनल का काम। तो अगर वो चीजें हो जाती हैं, और दूसरा फिर अगर आप जाते हैं, बायलैटरल सीरीज की बात हो रही है कि आप कोविड-19 के अंदर इतनी मुश्किल हालात में पाकिस्तान टीम आ जाती है, उसका एक रिटर्न जरूर होना चाहिए कि वो जब पाकिस्तान में जब सीरीज होनी है तो इंग्लैंड की टीम को आना लाजमी है। फिर आप एक तरीके से बात करें ना, आप चले गए इतने मुश्किल हालात में, आप 3 स्टार होटल में ठहरे हैं जहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, लड़कों के कमरे के अंदर जो है वो मैचेस नहीं देख सकते वो। तो हमारे लड़के सफर कर रहे हैं ना, हमारे क्या प्लेयर कोई वो है, हमारे भी टॉप प्लेयर्स है पाकिस्तान टीम क्या इंतजाम देखे आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल? मैं यही कह रहा हूँ ना, उन चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जो आप पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं तो पैसा तो खर्च होगा, लेकिन रिटर्न आना उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकबाल भाई देखें, सब हर आदमी एक बात कह देता है, नहीं मैं सिर्फ एक बात, हर आदमी ये बात कह देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद पैसे जनरेट करता है। अरे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, पैसे लेके। इससे पहले कितने लोग कितने पैसे लेकर आ गए भाई। ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये क्रिकेटर्स हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। उनको एक टेलीविजन की सहूलत नहीं है, उनको जो है वो बूस्टर के अंदर ना आपने स्विमिंग पूल मुहैया किया, ना प्रॉपर जिम मुहैया किया, आपने उनको वहां ठहरा दिया। आप मकसद है कि खिलाड़ियों जिनकी वजह से जनरेट होता है वो खुद बादशाह हैं सर। $720। मैं एक बात बताऊं, अमित भाई ने एक बात कही है और बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने ऑडिट की। अभी ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, ऑडिट रिपोर्ट जो आई है पीसीपी की स्पेशल रिपोर्ट, पीसीपी की स्पेशल रिपोर्ट PSL 1 और 2 की। आपको पता है कितना बड़ा घपला है, तकरीबन 100 से ऊपर अरब रुपए का उसके अंदर है। वो इंशाल्लाह वो आएगी अभी। कब आएगी वैसे वो? मैं तो पता नहीं, यहाँ पे कुछ 4 महीने से 6 महीने से सुन रहा हूँ। ये है इसकी वजह से
सिर्फ कोरोना की वजह से 4 महीने इस वजह से वो हो गई, और अभी भी मीटिंग होनी है। अगर मैं गया तो मैंने उस पर पब्लिक इकबाल भाई, लेकिन देखिए वो तो ऐसा दब गया है जैसे अंडर दी कारपेट चला गया। या तो कोई नजम सेठी साहब कोई इतनी असर रसूख वाली शख्सियत है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंडर दी कारपेट कुछ नहीं जाता। और जो बात कर रहे हैं ना कि खुद कमाते हैं ये, आप टिकट लेते हैं, टैक्स लगता है उस पर? बिल्कुल। कौन लेता है टैक्स? हुकूमत पाकिस्तान जी। फिर तो पाकिस्तान, और आपका जो गैजेट वो है, जो गैजेट आता है पाकिस्तान का गैजेट जो है, उसके अंदर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर कि ये अंडर थी। फिर आपका पैटर्न चीफ कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अभी आपने एक बात की थी कि जो ये दौरे चले जी, खर्चात होते हैं, सारी चीजें, उसका कोई आपको इनपुट भी तो निकल आए, कोई रिटर्न तो। मैं आज सिर्फ यही बात जरूर कर रहा हूँ इकबाल भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपका इनपुट होना चाहिए। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो उसका रिटर्न आपको आना चाहिए। इनपुट मेयारी है, हाँ, इनपुट मेयारी है, वो नहीं नजर आ रहा। देखिए ना, चीज नजर नहीं आ रही। 133 दौरे हुए, वो चीज 133 दौरे में मुझे बता दे, जैसे आपको याद होगा मैं पिछले प्रोग्राम में, दूसरे याया के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि वेस्ट इंडीज अपनी शरायत लेके आया कि जी हम आ रहे हैं तो हमें ये चाहिए, चाहे वो आप लोन की शक्ल में, 25 मिलियन डॉलर्स दिए गए, 25 मिलियन डॉलर्स। और आप जा रहे थे, आपका इंग्लैंड का टूर ड्यू था, आप ये कहते हैं कि हमें 2 वनडे खेलने आपने आना होगा तो हम आएंगे। आपने कहा नहीं जी, फ्री में है, सारी चीजें चलने दो। और यहाँ तक पता चल रहा है ना इंग्लैंड में एंजॉय कितना है हमारे ऑफिशियल्स का। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये तमाम चीजें उसकी काउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब 133 दौरों में, अब मैं क्या बताऊं, एनसीए अब जो हो गई, क्या कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया, फलान, इसके लोग भी गए। ये क्या करने गए भाई? इनका क्या काम है वहां पे? आप यहाँ तो सही कर लो। अब मुदस्सिर नजर बोल रहे, बोला उन्होंने भी कि फलाना यूं सारी डिटेल आ गई। अब इंतजाम भी बाहर बैठ के बोल रहे हैं। और जैसे आपने बात की ना यूनुस वाली, देखे यूनुस वो आदमी है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप उसको उसकी तरह से नहीं चला जाएगा। यूनुस यहाँ से यूनुस कमिटेड आदमी है। यूनुस एटलीस्ट दौरे पे माहौल खराब नहीं होने देगा। कोई बहाना करके हो सकता है यूनुस वापस भी आ जाए अगर ऐसी चीजें। देखें, एज ए प्रोफेशनल आपको चीजें खराब नहीं करनी, आपको बेहतरी की तरफ जाना होता है। देखें, हेड कोच जो होता है, वो मेन जो हेड होता है ना, वो एक प्लान करता है और अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ये उसके हाथ हैं सारे। बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, वो जो लेग स्पिन कोच भी तो गए हुए हैं जी, वो सब उसके जो वो प्लान देगा, वो उस प्लान के हिसाब से वो काम करेंगे। मेन प्लान जो होगा वो मिसबाहुल हक का ही चलेगा, वही प्लान आपको देगा, वही उसी तरह को आपको टीम को लेकर चलना होगा। ठीक है। तब यूनुस खान को जो मिसबाह प्लान देगा, डेफिनेटली वो यूनुस खान उसी को अपनी तरीके से चलाएगा, लेकिन यूनुस खान अपना इनपुट जरूर देगा डेफिनेटली। अगर यूनुस खान अगर कोई प्रॉब्लम में आ रहा है बैट्समैन, तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। से आपको लग रहा है कि यूनुस का इनपुट दिखाई दे रहा है महमूद साहब? देखिए, बात यह है कि देखिए, मैं इस लेवल के ऊपर बैट्समैनों को इतना अरसा हो गया। अगर मैं अजहर अली की बात करूं या असद शफीक की बात करूं, तो शान की भी काफी अरसा हो गया। तो यार, ये इनको तो खुद रियलाइज करना चाहिए कि मैंने कैसे करना है। ये थोड़ी यूनुस खान जाके अंदर थोड़ी उनका बल्ला चलाएगा। यार, जो बॉल मिलती है कम से कम उसको चौका तो मारो, नहीं मारोगे एक बॉल पड़ेगी, वापस आ जाओगे। तो आपको इसी तरह पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ बैटिंग करने जाएंगे, देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि वहां पर पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, 32-33 खिलाड़ी तो हो चुके हैं जी, कि उनकी जरूरत भी मैं नहीं समझता कि उनकी जरूरत है वहां पर, वो वहां पर गए। तो एक प्रेशर डेवलप हुआ होगा प्लेयर्स के ऊपर कि कौन सा प्लेयर टेस्ट टीम में होगा, कौन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें जो इससे नेगेटिविटी प्लेयर्स के अंदर आती है। और जब 32 प्लेयर, 14 ऑफिशियल्स, यार 40 लोग जब आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, तो डिफरेंट माइंडसेट चल रहा होता है। बड़ा मुश्किल काम होता है नसीब, इज नॉट एन इजी जॉब कि आपने इन लोगों को संभालना है। जितना छोटा कुनबा होता है ना, उसको संभालना बहुत आसान हो जाता है। आपको 15 अभी टेस्ट मैचेस थे, आप 15 लोगों को अलग कर दें, आप उनको अलग कर दें, ये टेस्ट मैच की हमारी टीम है। बाकी जो है
उनको इतना सपोर्टिंग स्टाफ बिल्कुल कर रहा होता, बिल्कुल उनको ट्रेनिंग कर रहा होता, तो ताकि एक वाजे चीज नजर आ जाती कि ये मेरा हमारा 15 का स्क्वाड है जो टेस्ट मैच का स्क्वाड है। अगर जरूरत पड़ी किसी की तो हम उसको बुला लेंगे। इवन मैं नहीं समझता अगर आप वहां पर इंग्लैंड में है तो सेकंड विकेट कीपर भी जो है 15 के स्क्वाड में नहीं हो, 14 का आप 15 का स्क्वाड रखें और बाकी लोगों को आप प्रैक्टिस पर लगाते हैं। महमूद साहब, आपके पास प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका नहीं है। देखें, आपके पास प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका नहीं है, ना किसी काउंटी से खेल सकते हैं, ना किसी लीग से खेल सकते हैं, ना किसी क्लब से खेल सकते हैं। मजबूरी ये है कि इतने लोगों को ले आने का मकसद ही है ताकि वो जो इन्होंने बाहमी मैचेस खेलने, बाहमी मैचेस मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझे कि उनको साथ नहीं होना चाहिए। 15 का स्क्वाड अनाउंस जब मैच हो तो बुला लो का आप। महमूद हामिद साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ लेके गए, उनको दो हिस्सों में रखें और फिर उनसे कहें कि चलो जी आपने क्या प्रिपरेशन की, आपने क्या प्रिपरेशन की, आइए जो साइड मैच आपने खेलना है तो उस तरह खेल लें। लेकिन अगर आप टेस्ट स्क्वाड को अलहदा रखेंगे तो एक तो उन खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हम खेलने वाले हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि क्या पता रोहिल नजीर भी ख्वाब देख रहे हो कि नहीं रिजवान नहीं खेलेंगे, सरफराज नहीं खेलेंगे, मैं खेलूंगा। हक है उनका ये ख्वाब देखना, लेकिन इसके असरात क्या पड़ रहे हैं बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शाह खर्चियों पे बात हुई, अब जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त डार्बी के मकाम पर 4 रोज़ा मैच खेल रही है। आज तीसरे दिन का खेल है। बैट्समैन उस अंदाज से खेलते हुए दिखाई नहीं दिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, हम उसके करीब भी दिखाई नहीं दिए। मिकी आर्थर के दौर में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा किया था, एक दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 300 से ऊपर रन स्कोर कर रही थी। लेकिन मिसबाउल हक जब हेड कोच हैं तो इसी इंग्लैंड के टूर पे हमने 249 रन बड़ी मुश्किल से बनाए। एक दिन में 90 ओवर्स होते हैं और उस टीम ने 94 ओवर्स खेले थे, तो हमने 94 ओवर्स में 249 रन बनाए। फिर दूसरी इनिंग में टीम 181 रन बनाकर आउट हो गई। अभी 131 पे चाय के वक्फे तक 3 विकेटें गंवा दी थी। तो बैट्समैन उस अंदाज से नहीं खेल रहे। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिस्टेक है कि वकार यूनुस जो पहले हेड कोच थे अब वो मिसबाउल हक के अंडर में है, या यूनुस खान जिन्होंने 10,000 रन किए और मिसबा से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है वो मिसबा के अंडर में है, या मुश्ताक अहमद जो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, कोचिंग असाइनमेंट कर चुके हैं इंग्लैंड के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो मिसबा के अंडर में जिन्हें एक्सपीरियंस कोई नहीं है कोचिंग का। तो ये मैं जानना चाहूँगा। साजिद खान साहब ने भी जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम नसीम भाई, आपको, इकबाल भाई को और महमूद भाई को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। साजिद भाई, अभी महमूद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने एक झमघटा जमा कर लिया है अपने साथ वहां पर और फिर आप उसको सेपरेट भी नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई तुम्हारी ट्रेनिंग अलहदा हो जाए, टेस्ट क्रिकेट टीम अलहदा हो जाए। फिर ऐसे में मिसबाउल हक की जो अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि भाई जो तीनों आप उनके अंडर में कोचेज हैं उन सबका नाम और उन सबका कैलेबर उनसे बड़ा दिखाई देता है, तो कितनी मिस्टेक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं? सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है जो मिसबा को इतनी पोस्टें दी और मिसबा जो नाअहल है कोचिंग के हवाले से तो यकीनी तौर पर कारकर्दगी सामने नजर आ रही थी। मिसबा को इतनी पोस्टें नहीं देना चाहिए थी। ग्राउंड में जब सारे 50 के 40 लोग खड़े हो और मिसबा अकेला बोल रहा हो और सारे हाथ बांध के सुन रहे हो बात को, तो एक चीज तो यकीनी तौर पर मिसबा का दिल इतना बड़ा होता है और कोई भी मिसबा के आगे बोल नहीं सकता जिसने क्रिकेट खेली है। और सबको पता है हर जितने भी सिलेक्टर हैं, मैनेजर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वाइस सीईओ और चेयरमैन के अलावा सबसे पावरफुल मिसबाउल हक यहाँ नजर आ रहे हैं। तो मिसबा जो करेगा वो आपके सामने नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह हमने कल बात की थी, पाकिस्तान की बैटिंग भी उसी पावर पे काम कर रही है जो मिसबा ने टेक्निक बताई थी, उसी टेक्निक पे आप काम करते हुए नजर आएंगे। बैटिंग अवे जितनी भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो भी होता है अवे स्विंग पे ड्राइव मारने चले जाता है। तो ये तो आपको वीक पॉइंट सभी बता सकते हैं जो भी क्रिकेट खेला हुआ, मगर असल चीज क्या है आपको टेस्ट मैच में किस तरह खेलना है, फर्स्ट क्लास मैच जो काउंटी मैच हो रहा है उसमें आपको किस तरह खेलना है, ये तो सब लोग बताने के लिए मौजूद है। जो क्रिकेट की अगर बात की जाए, आपने 4 पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो कोचिंग स्टाफ है जो दिमाग को आपने जोड़ के भेजा है, तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। उससे ज्यादा ना है वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ है जिसको समझ में नहीं आती। अब तो चुप होके बैठे हुए यार, अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार। वो मैंने तो इतने दिन से उनका चेहरा भी नहीं देखा, कोई बयान भी नहीं सुना यार। नसीम भाई
ये कोई तरीके थोड़ी है यार, सबको समंदर में छोड़ दिया, खिलाड़ियों को समंदर में छोड़ रहा है ना। खिलाड़ी अपने कमरे में 7 घंटे ग्राउंड में रहते हैं, अपने कमरे में बैठ के जो मैच को टेलीकास्ट टीवी पे देख सकते हैं, वो कौन बेहतर बता सकता है। मगर वही आपको बताऊं, कॉन्फ्रेंस रूम में आइए, मिसबा की कुर्सी के पीछे बैठिए, मैच को फॉलो कीजिए और मिसबा सवाल करेगा, देखा आपने ये बॉल किस तरह की, आपको इस तरह की। ये चीजें खत्म होना चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए। तो ये चीजें तो अब तक की वहां तक की जराए बता रही हैं, तो ये चीजें नजर आ रही। मगर आज की बॉलिंग की बात की जाए तो सोहेल खान ने 5 आउट किए, तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि सोहेल खान जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं उसने 5 विकेटें हासिल की। टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, साबिक तो कहना चाहिए करंट। मगर आप भी देखें, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, जो वहां पर वेस्ट इंडीज की बॉलर बहुत ज्यादा स्विंग कर रहे हैं, तो इंग्लैंड के बॉलर उस तरह स्विंग नहीं कर रहे। तो ये चीज आपने देखा भी होगा, आज इंग्लैंड के बॉलर चले वो हमारे लिए फिर वही स्विंग देखिएगा कैसी बन जाएगी जो अभी नजर नहीं आ रही इंग्लैंड की स्विंग, और हम फिर उसी में ही जो जिस तरीके के डांस करते हुए दिखाई देंगे। साजिद भाई ने बात अच्छी की कि इंग्लैंड की वो स्विंग दिखाई नहीं दे रही, वो वेस्ट इंडीज पे दिखाई नहीं दे रही, हमारे खिलाफ नजर आ जाएगी जब हमारे बैट्समैन खेलेंगे। ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज ने आप देखें उनके बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग और एक आध रिवर्स स्विंग भी नजर आई है उनके। लेकिन अगर हम 1 to 1 अगर मवाजना करने बैठे हैं कि हमारी टीम और उनकी टीम में क्या है, तो सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक हमारे पास कोई ऐसा नंबर का प्लेयर नहीं है। जैसे स्टोक है, वो एज ए ऑलराउंडर वो ना आधा है ना तीतर बडेर वाला काम नहीं है उसका, वो 100 करने वाला प्लेयर है, 5 आउट करने वाला बॉलर है। तो हमारे पास फहीम अशरफ है ना यार, फहीम अशरफ छोड़ दें। अब अगर आपको उसको टेस्ट मैच में अगर कंसीडर करते हैं तो मैं नहीं समझ, फिर तो आप बहुत ज्यादती करेंगे, क्योंकि आपको तो 5-6 बैट्समैनों के साथ लाजमी जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं देखें, मैं जैसे मिसबाह-उल हक पीछे सियासी तौर पे आए यहाँ पर, ऐसे वो भी बहुत सियासी तौर पे बहुत देखिए। फहीम अशरफ को तो अभी जो लास्ट मैंने PSL देखा, उसको तो बॉलिंग करनी नहीं आ रही थी, कहाँ मुझे बॉल करनी चाहिए, सिवाय एक, मुझे तो लगता है कि बस वो दोस्ती है, यारियां बहुत हैं कुछ लोगों की, जिसकी वजह से फहीम अशरफ टीम के अंदर आता है। वरना मैं एज ए क्रिकेटर मैं उसको टेस्ट टीम में तो बिल्कुल ना रखूं कि आपने उसको टेस्ट टीम में अगर 6 नंबर पे बैटिंग करानी है, बॉलिंग करानी है, तो फिर आपकी बड़ी वीकर लिंक हो जाएगा। मिसबाह-उल हक जिनका कोई हमारे पास हमें 6 बैट्समैनों के साथ अब जाना पड़ेगा। 6ठा बैट्समैन कौन? फवाद आलम। आप इफ्तिखार को नहीं देख रहे हैं क्या? मैं क्यों देखें, फवाद आलम का पहले हक बनता है। फवाद आलम परफॉर्मेंस करके गया हुआ है, पहले वो टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने इफ्तिखार को खिलाया था, टेस्ट मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया। इफ्तिखार हारिस सोहेल को खिलाया था आपने, हारिस सोहेल को, फिर आपने यहाँ पर आके हारिस सोहेल को खिलाया। अब हारिस सोहेल नहीं है तो फवाद आलम का पहले हक बनता है। अगर आप नहीं खिलाते, अगर फिर उसको खिला देते हैं, फिर आप ज्यादती करेंगे। देखें, फिर अगर आप ज्यादती करते हैं तो फिर रिजल्ट भी उसी तरह आने लगते हैं, फिर टीम पे इफेक्ट आ जाता है। तो आप बेहतर, मैं समझता हूँ बेहतर टीम खिलाएं आप, जो आप समझते हैं कि हाँ ये बेहतर है। लेकिन फवाद आलम का मैं समझता हूँ कि 6ठे नंबर पे चांस उसी का बनता है, फिर एक विकेट कीपर, अताउर रहमान उस दिन कह रहे थे, बॉलर और आपके पास एक तीसरे फास्ट बॉलर कौन होंगे, अब्बास या सोहेल खान? अब देखें, इट डिपेंड्स कर रहा है, अभी मैं तो वहां नहीं हूं, मैं नहीं साजिद खान कल कह रहे थे कि बॉल अच्छी बना लेते हैं सोहेल खान। यार बनाने का तो इस वक्त कोई चांस नहीं है। साजिद भाई ने कही है बात ये वाली, साजिद भाई आपने कही थी ना बॉल बना लेते हैं वो। देखिए नसीम भाई, बगैर बॉल बनाए वहां पर काम नहीं होगा। सोहेल खान से अच्छा कोई भी बॉल नहीं बना सकता, और यकीनी तौर पर बॉल बनाना बहुत जरूरी है। बगैर बॉल बनाए आप आउट नहीं कर सकते। और आपके जो जिस तरह की आपकी बात की, मिसबाह की माइंड सेट जो है ना, मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार पर फोकस करेगा, फहीम अशरफ पे करेगा और शादाब पे करेगा। और यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल होगा। फ्रेंचाइज के जिनका ताल्लुक होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। इस्लामाबाद का बड़ा अहम रोल नजर आ रहा है। तो ये चीज तो आपको नजर आप देखें, फवाद आलम की हेलमेट में बॉल लगी आज। यकीनी तौर पर जो शॉर्ट पिच गेंदें करवाई जा रही हैं, तो प्रैक्टिस मैचों में बहुत चीजें होती हैं जो नो बॉल नहीं देखी जाती, जो एम्पायरिंग कर रहे हैं। किसी को आगे करा देते, किसी को शॉर्टर लेंथ कराते। ये ग्राउंड में महमूद आमिर को पता है, जो महमूद आमिर जब पाकिस्तान जिसको खिलाना हो, जिसको खिलाना हो उसका मोराल उठा दो, जिसको नहीं खिलाना उसको गिरा दो। ये तो हाथ में। आकिब जावेद और आमिर सोहेल, ये महमूद आमिर बैठा है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, उसके साथ लॉबी बनाने के लिए, इजाज होने के लिए हमारे लड़कों का साथ नानसा भी उस लॉबी के लिए उसको आगे इसको फील्डिंग में रखना। तो ये चीजें कब खत्म होगी मेरे भाई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर मिसबाह और वकार इसको होते हुए खत्म नहीं हो सकती। ये बात कही अताउर रहमान ने, ये बात कही हमारे शो में कि चौधरी हैं, हाँ, वकार यूनुस के अंदर एक चौधरी छुपा हुआ है, और वो चौधरी जो है ना, वो इस टीम में वो गड़बड़ पैदा होगी
उनका जो अंदाज है, उनका जो एटीट्यूड है, क्योंकि आज तक वो बुरे वाला एक्सप्रेस और विकी से निकल नहीं रहे। देखिए कोचिंग एक ऐसी चीज है कि आपको वो लेवल पे आना पड़ता है, अपनी चीजों को भूल जाए। मैंने क्या किया था, मैं वकार यूनुस था, निकले तो नहीं महमूद, मैं ऐसी अंदर लाता था, वो अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप कोच नहीं कर सकते। आपको उस जिसको कोच करने जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, उससे बात करने के उस लेवल के ऊपर। ये एक कोचिंग जो एक डिफरेंट एक है, क्रिकेट खेलना एक अलग है, कोचिंग करना एक अलग है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट होना पड़ता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी आप कहते हैं कि वकार यूनुस एज ए हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं एज ए हेड कोच, तो मैं नहीं समझता था कि फिर उनको एज ए बॉलिंग कोच यहां पर आना चाहिए था इस कुर्सी। हाँ, वो जरूर बॉलिंग कोच बनते, लेकिन किसी और टीम के बनते। यहाँ पर ये कोच मिसबा नहीं होते। हाँ, कोच भी बड़ा फर्क आ जाता है। आप एक लेवल के ऊपर जाते हैं। अगर मिसबा ने आते ही पहला नाम वकार का मांगा था, पहला नाम, इनके जो आपस की कोऑर्डिनेशन रही है, पहले सरफराज के साथ 2015 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद क्या कुछ अकरम भी थे साथ में लाइन में। हाँ, लेकिन आए यही जी आए यही अकरम नहीं आ सके। अकरम नहीं आ सके। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक बड़ा फर्क आ जाता है इन चीजों में। देखिए हमारा कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है, हम गोरा कल्चर नहीं है हमारा, कि गोरे कल्चर में एक डिफरेंट होता है कि अगर कोई और प्लेयर भी है, उसके साथ लैंगर भी है, लैंगर के साथ रिकी पॉन्टिंग भी है। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, वो इज्जत देना जानते हैं। हाँ, हमारा एक डिफरेंस आ जाते हैं, और वो ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती है। ईगो प्रॉब्लम अगर आप में आ गई तो फिर आप टीम मुसीबत में आ गई आपकी। हामिद भाई एक चीज जी, आप ये देखें ना कि इससे पहले ही बॉलिंग कोच भी रहे, हेड कोच भी रहे। जी, आप कम से कम बोर्ड को जो ऊपर बैठे हुए करता रहता, उनको इतना तो नहीं यार, पिछले कितने लड़के निकाल के दिए फास्ट बॉलर, मुझे बताओ कोई एक बना के दिया आपने जब कुछ नहीं किया तो ये तो पर्ची पे आया, आपको पता नहीं। इन्होंने बाकायदा ये कहा यार मैं बेरोजगार हो गया हूँ। कौन पर्ची पे है? कौन? वकार की मैं बात कर रहा हूँ। वकार अब किस बात का वो था? देखिए ना, आप मुझे बताएं, 3 दफा करने ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई एक सूबाई टीम नहीं रखती उन्हें, इतनी जगह पे एप्लीकेशन दे चुके हैं। वकार यूनुस। नसीम भाई यहाँ फ्रेंचाइज में किसी बॉलिंग कोच इसको नहीं रख रहे, तो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बना हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये लॉबी के सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये नाअहल वसीम खान, एहसान मानी जैसे लोग होंगे तो ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क करा देंगे और करते रहे। जो 8 लाख 8 करोड़ रुपए इकबाल साहब को क्रेडिट जाता है, जो इन्होंने आवाज उठाई हुई है, और जो वसीम खान को इंटरव्यू के लिए आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकट बेच के बुलाता है। सिर्फ आवाज उठाई हुई है उन्होंने, अमल कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ आवाज उठाई हुई है। रिजल्ट आएगा। देखें इतनी भी आवाज उठा दी क्रिकेट बोर्ड पे, एक दूसरे के कंधों पे रखा जा रहा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी बड़ी पोस्ट पे डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट पे जो लोग हैं, उनकी जो फजूल खर्ची है एक दूसरे के कंधों पे रखी जा रही है। और मैं समझता हूँ चंद दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वजीर आजम पैट नजीब, इमरान खान डिसीजन लेने वाले हैं। इतनी ज्यादा फजूल खर्चियों का पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में नोटिस लिया जा रहा है। और तो वसीम खान साहब क्या उसी खौफ की वजह से अब तक इंग्लैंड नहीं गए? वसीम खान साहब बिल्कुल पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। आपको बता दूं, नहीं नसीम भाई, वसीम खान साहब जा रहे हैं, ये आपको बता रहा हूँ। वसीम खान साहब जा रहे हैं, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। अभी जाएंगे, टेस्ट मैच शुरू होने दें अगस्त में। वो तो जाएंगे, अब तक नहीं गए तो जाएंगे। तो जाहिर है बर्मिंघम में उनका घर है, क्यों नहीं जाएंगे? अपने घर नहीं जाएंगे वो? साजिद भाई ये तो क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो जाएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं गए ये समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है और कहीं ना कहीं चुप करके बैठे हुए, एशिया कप के बाद से इकबाल भाई एक चुपकी लगाई हुई है वसीम खान साहब ने, कोई किसी को नहीं सामने आ रहे हैं। बात ये नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, बस चुप करके बैठ गए। असल मसला ये है कि नसीम भाई, बात ये है कि वसीम खान साहब हो गए, मानी साहब हो गए। मानी साहब चलो जी, आपको पाकिस्तान से एक शहर से दूसरे शहर का सही तरह से पता नहीं है यार, आप किस तरीके से इसको चलाओगे? जब तक अगर आपने 6 टीमें करके देख ली ना, 1 अरब रुपए कहाँ गया वो? अभी दोबारा लगाएंगे 1 अरब रुपया इकबाल भाई, और फिर उसके बाद आपकी ऑडिट होती रहेगी, कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको, आप इतने बड़े बड़े पर्चे लेकर आ जाएंगे, देखो PSL की ऑडिट ये है, फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपया यहाँ खर्च हुआ, इस ऑडिट में ये घपला हुआ, और कुछ भी नहीं होगा। छोड़े, इस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से हमें तो हमारी टीम ने टूर किया हुआ है, इंग्लैंड में है,
हमें एक चीज ऐसी करनी चाहिए कि हम वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। हाँ। हमें मवाजना तो हमें मैं अभी देख रहा हूँ, हम जितने भी शोज चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट उस पर चले गए। अगर हम शायद सपोर्ट करें इस वक्त क्रिकेट टीम को अपनी, तो हमारे जो 3 टेस्ट मैचेस शायद कि हम क्या ऊपर आ सकते हैं। जो वो वाली चीजें अलग हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें क्रिकेट के ऊपर भी